एंड एवरी पेपर 3 मार्क्स, ठीक है। तो हर पेपर में 3 नंबर हुआ तो 20-22 नंबर का अंतर आएगा। एंड 20-22 का मतलब क्या है? यू कैन बी इन द लिस्ट, यू कैन बी आउटसाइड द लिस्ट, यू कैन बिकम IAS और यू कैन बिकम सम ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आपको मिल जाएगी, ठीक है। इतने रेंज में ही आप बाहर अंदर होने लगते हैं, राइट। बहुत डिफरेंट सर्विसेज अलॉट होने लगती हैं, क्योंकि सेम मार्क्स पाने वाले बहुत लोग होते हैं, ठीक है। फिर बाकी चीजें कंसिडरेशन में आती हैं। तो यू हैव टू नो दैट द रेंज इज प्रिटी नैरो, एंड व्हेन द रेंज इज नैरो you have to do everything in your capacity to score more. आपको ज्यादा नंबर लाने के लिए सब कुछ करना है। तो ज्यादा नंबर लाने के लिए हम करेंगे क्या? So your presentation have to be good, ठीक है। Let's say that the paper that you are having is like this. इतना ही स्पेस होता है, यहां आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। Let's say that this is the question and the marks allotted I have mentioned here, 1.5 pages, 2 pages, और यहां आपको क्या है? मैक्सिमाइज करना है। बट द लिमिटेशन ऑफ द वर्ड्स इज ओनली 150, एंड इफ यू ट्राई टू राइट एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट, देन व्हाट विल हैपन? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस थिंग कैन बैकफायर। आपने सब कुछ लिख दिया, इट वाज टफ फॉर द इंडिविजुअल। एंड स्टेटमेंट्स में जब हम लिखते हैं, व्हेन यू आर मेंशनिंग समथिंग इन ए स्टेटमेंट, then chances of presenting more things is less. आप क्या है कि बहुत सारी चीजों को इन्फॉर्म कर ही नहीं पाते हैं। Let's say that you have to talk about the vegetation of India. Okay? There is a question which talks about vegetation of India, or it talks about the social status of women in different parts of India. तो अगर आप स्टेटमेंट में लिखेंगे, if you are only using the statement to explain this thing, let's say that you have written a very good introduction, आपने आंसर स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन भी हमने क्या है रेंज में खत्म कर दी, 25 वर्ड में हो गया है, ओके। नाउ यू वांट टू डिस्कस एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स ओनली, देन 25 चले गए, 25 कंक्लूजन के। 100 वर्ड में आप क्या लिखने वाले हैं ऐसा जिसमें आप बहुत कुछ लिख देंगे, बहुत एस्पेक्ट्स लिख देंगे? यू कैनॉट डू दैट। बट इफ वी figure out some of the strategies, let's say that an individual is there who wants to show the aspects how it is changing, he draws a map of India, ठीक है, इन्होंने मैप बना दिया, and he is coming up with some of the things here only. मैप बनाया, और अब स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करनी है। यहां अच्छा है, यहां इक्वल सोसाइटी, नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, इक्वल सोसाइटी। Here's what words में लिख दिया, क्यों है रीजन्स, ठीक है। आइसोलेटेड प्लेस विच स्ट्रगल इज देयर, ओके। सो नेचर ने क्या है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैव टू गो आउटसाइड टू कलेक्ट थिंग्स टू मीट एंड्स, बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिकली। सो फाइनली बिकॉज ऑफ दिस इज गुड। नाउ इस वाले एरिया को ले लिया, you'll राइट समथिंग, ठीक है, कि here the equality is not seen. So with some diagram maybe you are presenting the things, and to support your point maybe you can present some facts as well, ठीक है। So this individual who is not only writing in statements, maybe some pie chart where you have represented a thing which is going to give more meaning to the things that you are writing, वो आपको क्या है कि ज्यादा मीनिंग देगा लिखने में, ओके। सो यू हैव गिवन अ लॉट मोर विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। व्हाट यू कैन डू? यू कैन गिव इंफॉर्मेशन दैट इज इक्विवेलेंट टू लेट्स से 400 वर्ड्स in the same time limit, and that too within same space. ना आपने टाइम से कॉम्प्रोमाइज किया, यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द टाइम, नाइदर यू आर compromising with the space. You have limits, okay? So you have utilized some of these, okay? You have utilized some of these to ensure that you are coming up with
the information which is worthy of maybe 500 words when it is written in the statement. ठीक है, how to do it? It will take some time, it is with practice. ठीक है, अभी अगर मैं बताऊंगा तो it will take 2 hours at least. So maybe some other day will do that thing, how to go about it. ठीक है, मैं करवाऊंगा, एक और सेशन ले लूंगा. So everybody is clear? The presentation. And now presentation में मैंने सिर्फ इसकी बात की. Okay, now what some of the students do, what some of the individuals do, that the space is less and they have to give a small information that is in tabular format which does not require a lot of space. इसको यहां बीच में बना देंगे. 2 ही इंफॉर्मेशन देनी है, 2 लाइन का है, यहां बीच में बना दिया आपने. Now this is a bad presentation. Okay, until and unless आदित्य बेटा मैं आता हूं आपके कुछ सवाल पे. ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी आपको बताता हूं. ठीक है, सो यू आर मेकिंग ए टेबल in the middle of the page. You have wasted this part, you have wasted this part, and now you are writing from here. यहां से आपने शुरू किया लिखना. So this gives an impression that you don't have much idea about the thing. So you are trying to cover the space. Okay? आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ जगह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. So this gives a very bad impression. Proper utilization of the space is of utmost importance. ठीक है, अगर आपने इस लाइन के यहां लिख दिया, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, you will be penalized. आपके नंबर काट लिए जाएंगे, आपकी मार्कशीट पे लिख के आएगा. It will be mentioned on your mark sheet that for not following the proper instruction 5 marks have been deducted from each and every paper. And how many papers are there? Do the math. बाहर हो जाएंगे लिस्ट से. ठीक है, तो आपको क्या है, यहां पे लाइन है, मेक श्योर दैट आप इस जोन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा दूरी लिखिए, यहां पेनलाइज नहीं होना है. ओके, एंड नेवर एवर डू दिस थिंग इन द मिडल. मैप बनाया छोटा सा इंडिया का, और यहां क्या है कि बॉक्स बना के यहां से लिख रहे हैं. That is bad presentation. Okay, now what you are supposed to do then, you are supposed to utilize maybe this space. जब आपको पता है, जरूरी नहीं है कि आप बॉक्स बनाएं. Okay, but you know that I have to present some fact which can be adjusted here. And let's say that you have written your introduction here and you have written something and based on which you want to present the data in a box. So put that thing, and let's say this is your point number 1. So write point number 2 here and start with this statement. Let's say it has also some data presentation or pie chart that you want to represent. So let's keep it here. Okay, and our third point will start here. अब यहां से जबरदस्ती नहीं लिख देंगे कि 1-2 वर्ड एडजस्ट कर देते हैं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे. सो दैट दिस इज जस्ट बीनीथ दिस लाइन, एंड नाउ विल राइट हियर, देन विल प्रोग्रेस. ओके, एंड लेट्स से देयर इज सम बिग थिंग दैट यू हैव टू प्रेजेंट, देन यू कैन यूज द बिग स्पेस. सो दिस इज द वे यू गो. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस. वी विल नॉट वेस्ट द स्पेस. एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको क्या है, आपको गवर्नमेंट लिमिटेड रिसोर्सेज देती है, बोलती है कि अच्छे से यूज कीजिएगा. ठीक है, द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स दैट वॉट एवर रिसोर्सेज दे आर प्रोवाइडिंग यू, यू विल बी यूटिलाइजिंग दैट थिंग विथ अटमोस्ट केयर, विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी. बट इन एग्जाम ओनली इफ यू आर irresponsible, then you are not giving an impression that you are fit enough to become an administrative officer, right? And in this way you also lose an opportunity to present something which you know. ठीक है, स्पेस खुद ही खत्म कर दिया, अब जगह ही नहीं है, कंक्लूड करने का भी मौका नहीं मिला. ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू प्रेजेंट द थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एंड इट विल ऑल्सो हैपन विथ प्रैक्टिस. पहले दिन ही करेंगे तो नहीं होगा. ओके, so this is something that you have to do. okay, and अब फ्लो डायग्राम्स कैसे बनाना है, मैप कैसे बनाना है, इसके ऊपर मैं स्पेशली एक दिन ले लूंगा. ओके,
So this is, you can think of a session as answer writing part 1. आंसर राइटिंग पार्ट 2 में किसी दिन और ले लूंगा आपका, ठीक है. द वन मोर एस्पेक्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, ओके, हर सब्जेक्ट में डायग्राम यूज हो सकते हैं. ओके, दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इवन इन इथिक्स, ओके, सोशल इश्यूज में भी, इंटरनल सिक्योरिटी में भी. नेम इट, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, वो हम अगले सेशन में करेंगे. लेजर नहीं, वर्ड लिमिट, हमें वर्ड लिमिट से मतलब नहीं है, ठीक है. व्हेन यूपीएससी सेज दैट नॉट एक्सीडिंग 150, वो थोड़ी बोलते हैं कि राइट 150 वर्ड्स. जब आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे तो डू नॉट प्रेजेंट योर आंसर इन मोर वर्ड्स, वो कहता है, ठीक है. दे डोंट वांट यू टू एक्सीड द वर्ड. इवन इफ यू आर राइटिंग 80 वर्ड्स एंड प्रेजेंटिंग द थिंग्स, you are writing 70 words and presenting the things, your answer is considered good enough. ठीक है, वर्ड लिमिट ऐसा ज्यादा की दी होती है कि कोई 400 ना लिख दे, टीचर को चेक करने में हालत खराब हो जाएगी. और प्रैक्टिकल चीज क्या चाहती है यूपीएससी? दे वांट पीपल हु कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स. एनीबडी कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन 1000 वर्ड्स. ठीक है, बचपन में आपने अगर देखा होगा, स्पीच देना होता था, बोलना होता है कहीं, ठीक है. लुक एट पॉलिटिशियंस, इफ यू विल आस्क देम टू स्पीक फॉर 1 hour, दे विल स्पीक फॉर 4 hours. बट इफ यू नो सम लीडर, आस्क हिम टू एड्रेस द पीपल विद इन 3 minutes, ही विल टेल यू कि मैं नहीं आऊंगा. द रीजन इज दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू राइट इन लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स, यू नीड ए स्किल टू प्रेजेंट दैट थिंग, राइट. तो लिमिट मैक्सिमम की है 150, मिनिमम का कोई इशू नहीं है. ओके, 150 वर्ड्स. अब 150 वर्ड्स के साथ डायग्राम और प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है, दैट इज इम्पॉसिबल. सो विल लिमिट द वर्ड्स इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द थिंग्स बेटर, बिकॉज यू हैव गिवन द इंफॉर्मेशन, राइट. अगर आप स्टेटमेंट में लिखेंगे एंड यू आर गिविंग मोर इंफॉर्मेशन, सो यू नीड नॉट बी अफ्रेड अबाउट दैट एस्पेक्ट. It will, it will continue, but like I said, Rah, that at least 3-4 months you have to consider that thing. Okay, the answer writing part you have to practice for around 100 days. Enough होने चाहिए, but किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा. Aditya, you had a question that you cannot criticize something until and unless you are asked to. Okay, write a criticism लिखेंगे ना, तब लिखेंगे. Critically analyze is like what? Highlighting that some bad part is there. We are not criticizing, we are just highlighting that some bad aspect is there. ठीक है, critically analyze जब लिखते हैं तो क्या है? Critical analysis is the complete analysis with the negative things, right? तो जब हम क्रिटिकली एनालाइज कह रहे होते हैं तो हम हाईलाइट करते हैं जो बैड पार्ट है, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं कि बहुत बुरा है, इसको छोड़ो, बंद कर दो, ऐसा नहीं करेंगे, राइट. या वैष्णवी बेटा, सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, एंड इन एनी सब्जेक्ट you can utilize this thing, but like I said, it will, if I try to give example for each and every subject, it will take a lot of time. ठीक है, 2 घंटे और लग जाएंगे. तो हम क्या है कि इतना आगे नहीं बढ़ते हैं, but of course there is going to be a part 2 to this, where we'll focus on the presentation part more. But एक चीज के बारे में still I want to talk about, that is the question. I am talking about it last, but it is the most important part, the question. जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, the things that I have talked about are useless if you don't understand the question. If you don't understand the demand of the question, every word that I uttered will fail to help you. Okay? It is the most important aspect, understanding the demand of question.
it is the most important aspect. So, and many a times what happens, understanding in the question is a challenge for even those people who are so thoroughly well read कि उनको हर एक चीज पता होती है, ठीक है, वो हर क्वेश्चन पे ऐसे लिख सकते हैं. But the problem is that they don't think that reading the question and investing time on the question is an important aspect. They fail to realize this thing. ठीक है. अभी क्या है कि there is a question statement. अब इसमें मिल गया मुझे वो word जो मुझे आता है, and you have written everything. And you'll come back from exam and you'll tell everybody कि फोड़ दिया है पेपर. ठीक है. मुझसे अच्छा कोई लिख ही नहीं सकता था, मुझे सब आता था. इसने पूछा है कि the politics in India is taking a turn towards positive. ठीक है. And in certain time India will become like America. अब क्या है कि सब कुछ लिख दिया अमेरिका पे, क्योंकि ये वर्ड पता है. आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल एग्जांपल, बट पीपल डू लाइक दिस. अब या फिर किसी को इंडिया अच्छा लगा, इंडियन पॉलिटिक्स. अभी क्या है कि मोदी जी के बारे में, लालू जी के बारे में, शरद पवार जी के बारे में आपने खूब लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन को चाहिए नहीं था, पर आपको पता है, आप न्यूज़पेपर में देखते हैं. So this is one mistake which is the most common mistake with almost 99% people initially. They don't try to understand the question, they write the things that they know. और ऐसा क्यों करते हैं हम? The university style of writing, the collegiate style of writing. कॉलेज में अप्रोच क्या होता है कि सब कुछ लिख दो, टीचर खोज लेंगे इसमें कहां आंसर है. ठीक है. लेजर बेटा, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा हार्ड नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, तो थोड़ी सी वोकेबुलरी इंप्रूव करेंगे अगर बहुत हार्ड लग रहा हो. बट कीप इट सिंपल. जरूरी नहीं है आप हिंदू पढ़ते हैं, टीचर्स हिंदू नहीं पढ़ते, उनको टाइम नहीं रहता है इतना, ब्यूरोक्रेट्स पढ़ते हैं. ठीक है. जरूरी नहीं है कि हर टीचर पढ़ रहा हो. हाँ धीरज बेटा, ऐसा है. ओके. इवन इफ हिंदू इज यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, लर्न इट. ठीक है. लैंग्वेज अच्छी होना अच्छी बात है, बाद में फ्यूचर में काम आएगा, बट डोंट राइट इन एग्जाम. कीप इट सिंपल. ठीक है. शशि थरूर जी से इंस्पायर्ड होके तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हालत खराब हो जाएगी चेक करने वाले की, फिर वो आपकी हालत खराब कर देंगे. ठीक है. डोंट यूज एक्सट्रीम टाइप ऑफ लैंग्वेज, यू हैव टू कीप इट सिंपल. ठीक है. सिंपल भाषा में लिखेंगे ज्यादा नंबर आएंगे आपको. कीप इट सिंपल, you'll see that you'll score more. Look at the NCERTs. They are the best form, right? They don't use any tough word. And you have to take the inspiration from the NCERTs, the way they have written that thing. Very simple, lucid statements, which makes things easier for everyone. Okay? तो ये समझ में आया. तो how to go about it? I always suggest people to invest at least 5 minutes on question initially. Okay, it will automatically come down to 15-20 seconds. Like initially also I said, you have to believe on the power of your brain. The human brain is the most efficient machine. ठीक है. इससे ज्यादा efficient कुछ नहीं होता है. बस हम बिलीव नहीं करते हैं कि हम ये चीज अचीव कर सकते हैं, तो ब्रेन बोलता है कि भरोसा ही नहीं कर रहे हो तो नहीं करूंगा मैं भी. ठीक है. तो आपको बिलीव करना है कि आपका दिमाग बहुत तेज है, वो चीजों को लर्न कर लेता है, उसको आदत हो जाती है, फिर वो चीजों को तेजी से करता है. बट इनिशियली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो स्लो. ओके. सो इनिशियली स्टार्ट इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 5 minutes. ओके. एंड sorry, if you are going to invest this 5 minutes, believe me, you will always come up with the right idea in your answer. Okay? बहुत बार क्या होता है, हम जल्दी में होते हैं इसलिए ये गलती होती है. If you invest 5 minutes every day on a single question,
then you'll see that after 50 days you require very less time. Maybe you require only 1 minute. After 90 days you'll require 15 seconds with perfect understanding of demand of question. सवाल आपसे चाहता क्या है ये आप बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है. So this is my advice to you. Initially don't try to write your answers within 8-10 minutes. Take maybe 40 minutes for a single answer. ठीक है. बहुत बुरा लग रहा होगा सुनने में, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि गलत बता दिया सर ने, ऐसा कैसे बोल दिया, वहां 7 मिनट में लिखना है. बट बिलीव मी, if you are going to take let's say 30-40 minutes at this stage, after 35 days 40 days you'll be writing an answer in 10 minutes with perfect analysis of the question and perfect presentation and structure of the question. अगर आप आज 40 मिनट लेते हैं वो 10 मिनट हो जाएगा. After maybe 15-20 days it will be 8 minutes, and in exam hall we write in 5 minutes also. वहां हो जाता है. और कैसे होता है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, हो जाता है. वो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि हाथ जेट है, ठीक है. We experience this thing. The moment we encounter some of the question which is difficult, let's say there are 2 difficult questions, we have planned that every hour we are going to write 7, so at an average 21 नहीं होता, 20 question manage हो जाएंगे. Suddenly you'll find a question which will consume 5 more minutes, and now you are pretty clear in your mind कि सारे question लिखने हैं. So when you reach the last question you'll have 4 minutes, but believe me, in those 4 minutes you'll write those many words which initially you were writing in 8 minutes. वो हो जाता है, ठीक है. तो वो एग्जाम हॉल में ही होगा, घर पे नहीं हो पाएगा. वहां हम हो जाते हैं, अचानक हमें पता चलता है कि हम तो बहुत ज्यादा तेज लिख सकते हैं, तो वो मैनेज हो जाएगा. सो आई होप दैट एवरीबडी इज क्लियर विद दिस थिंग. लास्ट में लिया है पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको मिस नहीं करेंगे. टेक मोर टाइम टू राइट योर इनिशियल आंसर्स. डू नॉट गेट ड्रिवन बाय द थॉट प्रोसेस ऑफ राइटिंग दैट थिंग इन 10 मिनट्स द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो बहुत बुरा होगा फिर, और बहुत बुरा होगा तो हम लिखने में डिस्करेज होंगे, ठीक है. और कंपैरिजंस अपने आप से करेंगे, किसी और से नहीं. यू डोंट इवन नो कि हु इज योर कॉम्पिटिशन. The people who are watching this video are only your competition? No. The people probably who have started preparation with you, are they your competition? No. You don't even know who is your competition. So the only competition you know is yourself. So beat yourself every day. Try to improve every day. And this progress will give you a result that will be unique to yourself. You will get a rank that will be a year. और आपका पेपर में अलग जगह नाम छपेगा, बाकियों का भी होगा तो उनका अलग जगह छपेगा, ठीक है. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन स्किल्स. यू डोंट गेट स्वेड बाय समवन एल्सेस आंसर. एवरीबडी हैज अ यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग. सर्टेन पैरामीटर्स आर गोइंग टू बी सिमिलर फॉर एवरीवन. पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है. प्रेजेंटेशन वाले दिन मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है. ओके, विल टॉक अबाउट दैट. लेकिन जैसा आप लिखते हैं वैसा ही लिखिए. इन एलिमेंट्स को इंक्लूड कीजिए. जस्ट इंक्लूड द एलिमेंट्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट एंड you'll see that you can come up with beautiful answers. One more session I'll definitely take to talk about these things. हाँ आदित्य बेटा बिल्कुल लूंगा. Okay, I'll take one more session to help you understand how to go about the presentation part, because it is one of the most important part which creates all the difference. जो भी मेंस दे रहा होता है, every individual who is writing the mains is well read, right? He has the content. और 250 वर्ड में कंटेंट होगा क्या, 150 वर्ड में कंटेंट क्या हो जाएगा. पूरी बुक लिखी रहती है, एक एक टॉपिक पे 10 बुक लिखी गई हैं. Volumes and volumes of books on a single issue. If you'll search, you'll see that there are 20 different perspectives on how the sunlight is entering the earth. तो वो सारा नॉलेज भी किसी को तो कर क्या सकते हैं, उसका 150 वर्ड में लिखना है. So content is not an issue. You'll read so many things that you can write
essay on each and every question. The only thing that you have to focus is your belief system that you know, the discovery that you know about that thing, and the things that I have spoken about today. And it will make things a lot easier for you. ठीक है? राजी लेजर, देखिए आप दो चीजें कर सकते हैं. पहली चीज ये है कि अपने ही आंसर को 10 दिन बाद देखें, बट इट विल सोनली डिपेंड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग. जो बच्चा क्या है कि जैसे कि अभी लेजर ने पूछा है, तो आप खुद करेंगे तो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, और इसमें डिस्कवर करने के चांसेस भी स्लिम रहते हैं कि हम सही डायरेक्शन में हैं कि नहीं, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे डिपेंड करेगा. या दूसरा जो है, जो अभी राज जी ने पूछा है कि ये प्रोग्राम कब शुरू होगा. चेंज आईएएस इज गोइंग टू स्टार्ट विद ए प्रोग्राम वेयर दे आर गोइंग टू चेक वन पेपर एवरी डे, solely focused on the things that you have written, to improve the introduction, to improve the body, to improve the structure, to improve the presentation, to improve the conclusion, every aspect of it. तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. 3 months में, 3.5 months में आई कैन टेल यू कि जो हमें चाहिए होता है मोस्टली वो अचीव कर लेते हैं हम लोग. ठीक है? इट मे डिपेंड ऑन इंडिविजुअल. सम individual can achieve in maybe 2.5 months, some individual will require 4 months, but nobody is going to will require 6 months or 8 months. But if you want to practice, you can continue with that. But my take is 3 months at an average. 100 दिन मानिए, 3 महीने नहीं तो 100 दिन. 100 दिन में लगभग सभी लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते करते इतना सीख जाते हैं कि थोड़ी और प्रैक्टिस से घर पे भी बैठ के वो काम हो जाएगा. ठीक है? Okay, so if you have any other question you can ask. ये presentation वाले part पे हम और काम करने वाले हैं. We'll take one more session, maybe if I find time next weekend, इसी समय पे अगर हो पाया तो आंसर राइटिंग पार्ट 1 इसको मान लेते हैं, पार्ट 2 will come. Okay, where we'll talk specifically about the presentation, because this is the thing which is going to make the real difference. Okay, and if you have to get the thing done in the best possible way. क्लियर करना ही है तो आईएएस बनेगा, टॉप रैंक पे जाने की कोशिश करेंगे. ओके, और इंटरनेट के एज में सिटिंग एट योर होम यू कैन अचीव दिस थिंग. अभी आप हम लोगों से पूछेंगे ना, द पीपल हु प्रिपेयर्ड, आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट व्हाट काइंड ऑफ इंटरनेट वी वर हैविंग एट आवर होम्स? 2G, 2 घंटे लगते थे, वो घूमता रहता था, खुलता ही नहीं था. तो पहली चीज जो बंद की जाती थी वो इंटरनेट बंद की जाती थी, क्योंकि उससे इरिटेट हो जाता था आदमी. यू कैन, दैट वाज नॉट ए टाइम व्हेन यू कुड हैव रीच सम ऑफ द टीचर्स. ठीक है? टीचर से आप बात कर ही नहीं सकते थे क्योंकि यूजुअली बिजी रहते हैं. बट आई यूज्ड टू कम टू दिल्ली टू आस्क कि सर मुझे कुछ बता दीजिए. 5 दिन की छुट्टी लेके आता था कि किसी से कुछ पूछ लूं, और कुछ पता नहीं चलता था. ठीक है? 5 मिनट का समय देते थे, मेरे सवाल ही मैं पूछ नहीं पाता था. So I always try to figure out कि क्या करूं क्या नहीं करूं. हिट एंड ट्रायल चल रहा होता था. But now you have an opportunity where everything is crystal clear, and so the competition has also increased. So you have to level up yourself. Raji, if you are in the group, okay, you can join the Telegram channel, Change IAS channel, and you'll get the information within maybe tomorrow or day after tomorrow. ठीक है? Change IAS के चैनल पे आपको मिल जाएगा. If you find it difficult to find this thing, you can reach out to me on Geography optional target 300 plus. ठीक है, टारगेट 300 प्लस. और यू कैन रीच आउट टू एथिक्स विथ राजीव चौहान. ठीक है, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो है, द एरो दैट यू सी इन द राइट कॉर्नर, ठीक है, वहां डिस्क्रिप्शन डाल दी जाएगी कल.
क्योंकि अभी अकेला मैं हूं, स्टाफ भी चले गए, ठीक है, मुझे भी घर जाना है, तो अभी स्टाफ भी चले गए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, कल देख लीजिए या इस पे आपको मिल जाएगा। इफ यू आर कमिंग टू चेंज आईएएस चैनल और मे बी ज्योग्राफी ऑप्शनल टारगेट 300 प्लस, दैट इज माई चैनल, और एथिक्स विथ राजीव चौहान सर, ठीक है। यू कैन कम टू एनी ऑफ दीज चैनल्स एंड यूल सी दैट आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और ऑन यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपके कोई और सवाल हैं, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, एल्स विल स्टॉप हियर ओनली। पहले इस पे काम कीजिए जो मैंने चीजें बताई हैं। आई होप दैट एवरीबडी ट्राइड टू नोट डाउन द थिंग्स, ठीक है। नोट नहीं किया है तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, एंड राइट इट डाउन समवेयर, पेस्ट इट ऑन मे बी द प्लेस वेयर यू स्लीप। सोते हुए क्या है उस तरफ पलट जाएंगे, देखेंगे उसको, ठीक है, लाइट ऑफ करने से पहले दिमाग में छपा होना चाहिए मुझे करना क्या है। प्रायोरिटीज हमारी सेट होनी चाहिए, जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो सबसे पास होनी चाहिए, okay. So and this is something which can be done in a single attempt, ठीक है, believe me, because you are having the opportunity, you are having the right guidance, ठीक है। अगर मैं जितना आपको बताता हूं एज ए स्टूडेंट मुझे पता होता तो मैं मुझे पक्का श्योर है कि मैं कुछ और होता रिजल्ट, राइट। बट you have to make sure that you are utilizing this expertise that we are having, the experience that we are having. जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। you have to do this thing. हाँ राजीव बेटा, you can do that. वैष्णवी बेटा, of course, okay. So you have to plan everything accordingly. You have to make sure that you are planning the things accordingly, and this program of course will start very soon, ठीक है। मंडे तक 100% आपको पता होगा, और कल भी हो सकता है, कल भी इसमें कमेंट बॉक्स में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इवन डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई और आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, एंड नेक्स्ट सेशन विल डेफिनेटली विल हैव, बट आई कैनॉट टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट डेट, द रीजन बीइंग दैट आई विल हैव टू चेक माय शेड्यूल व्हेन आई एम फ्री, okay. Because prelims is approaching and you know that a lot of students are going to appear for that. I teach optional, I take GS batches plus the prelims batch plus some more engagements. So I'll have to see my schedule and then I'll figure out when I can be available. But it will happen soon. ठीक है? If not within a week, within 10 days तो होगा. ठीक है? And most probably within a week I'll try to make certain changes to my schedule, and I'll see that each one of you are benefiting from the things that we are doing. Okay? तो सभी लोग क्या है कि इन टेलीग्राम चैनल्स को अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यू कैन ज्वाइन एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन हियर ओनली. आपको आज लिंक मिला है, इसका मतलब आप यहां कहीं तो होंगे ही. या राजीव, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द थिंग. जो हम बातें कर रहे हैं उसको क्या है कि दिमाग में रखेंगे, कोशिश करेंगे, एंड यू विल सी दैट दिस इज प्रीटी सिंपल. दिक्कत यही होती है कि हम बहुत ज्यादा भागते हैं. जो भी बच्चे अच्छे बच्चे भी हैं, दोज हु आर वर्किंग हार्ड, आई हैव सीन दैट दे गो फॉर सो मेनी थिंग्स दैट दे फंबल एंड ब्रेक डाउन. राइट? लेस इज मोर, लेस इज मोर इवन इन यूपीएससी. Focus on limited number of books, focus on limited strategies, focus on evolving every day the competition that is you. Okay? सबका स्टेज अलग अलग है. आप जितने बच्चे अभी अटेंड कर रहे हैं सब अलग अलग स्टेजेस पे हैं. So you don't have to compare with someone else. अभी मैं आंसर लिख के दूंगा और फिर आप कंपेयर करेंगे कि मैं ऐसा नहीं लिख पा रही हूं या मैं ऐसा नहीं लिख पा रहा हूं. तो दैट इज अ बैड आइडिया, राइट? सर ने 10 साल से लिखा तब वो आया है. 10 साल पहले मैं भी ऐसा नहीं लिखता था. ओके? ऑल ऑफ अस स्टार्ट एट सर्टेन जंक्चर, सर्टेन स्टेज. ओके? एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी improve every day, we compete with ourselves, and we become that one who can qualify the exam in the very first attempt. यही आपका मोटो होना चाहिए और यही आपको अचीव करना है. ठीक है?
So everyone, make sure that you are one more time you are going through the things that we have discussed, that you have noted down in your notebook, and in the next session if something else comes to your mind, ठीक है, तो शुरू में ही आके आप पूछ लेंगे मुझसे पूछ लीजिएगा कि ये दिक्कतें आई, वी वर थिंकिंग ऑफ this aspect, we could not understand, this thing was there, we could not understand, and I'll try and address that first, and then we'll move to the thing that is presentation. Okay, so everyone, take good care of your health, take some rest, eat your meal, and then take some more rest. But the thing, like I said, just have a good look at the thing that we have discussed before your sleep. Okay, things will stay in your mind for a very long period of time, and things will be very, very easy for you. Okay, so everyone, I do not see any more questions, so I believe that I have addressed most of the things that you wanted to know. Okay. Okay, so everyone, stay healthy and blessed. We'll meet again soon. Okay, thank you very much. Good night.